Hello friends, welcome to the channel Rise Up the Mental Health. Well, in this pandemic war हम सभी को लॉकडाउन फॉलो करना पड़ रहा है और हम में से काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हम लोगों की क्लासेस भी ऑनलाइन मोड पे चल रही हैं। बाहर घूमना, दोस्तों से मिलना टोटली बंद ही समझो, जिस वजह से हमारी लाइफ में एकदम से काफ़ी चेंज आ गया है। हम में से कई लोग हैं जो बाहर जाना मिस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं एंड काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं। किसी को अपने करियर का स्ट्रेस हो रहा है तो कई लोग मोटिवेशन की कमी से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे 10 साइकोलॉजिकल टेक्निक्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो हमको इन सारी प्रॉब्लम से डील करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। हमारी फर्स्ट टेक्निक है ग्राउंडिंग टेक्निक, जिसको हम 5-4-3-2-1 टेक्निक भी बोलते हैं। ये टेक्निक काउंसलर्स अपनी काउंसलिंग में क्लाइंट के साथ सेशन के दौरान यूज़ करते हैं। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या फिर प्रेजेंट में रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने पड़ रहे हैं, उस टाइम पे आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टेक्निक है। आइए जानते हैं इसे करते कैसे हैं। उससे पहले आप मुझे बताइए, क्या आप ह्यूमन बींग्स के 5 सेंसेस के बारे में जानते हैं? हाँ, आपने सही पहचाना। आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन, मैं इन्हीं की बात कर रही थी। जिस तरह आइज़ से हम देखते हैं, ईयर्स से हम सुनते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, स्किन से हम टच का महसूस करते हैं एंड नोज़ से हम स्मेल करते हैं। हमारी इस टेक्निक में हमें हमारे ये 5 सेंस ऑर्गन्स का ही यूज़ करना है। कैसे? आइए जानते हैं। जैसे कि इसका नाम है 5-4-3-2-1 टेक्निक। इसमें आपको 5 ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है जो आपके सामने आपको दिख रही हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके अपने आसपास की 5 चीज़ें नोटिस करिए और कमेंट सेक्शन पे बताइए। मेरे आसपास तो मुझे पेन, लैपटॉप, फ़ैन, नोटबुक और मोबाइल चार्जर दिख रहा है। इसके बाद आपको 4 ऐसी चीज़ें बतानी है जिसका साउंड आप सुन सकते हैं। जैसे कि इन माय कंडीशन मैं अभी फ़िलहाल फ़ैन की आवाज़ सुन पा रही हूँ, बर्ड्स की आवाज़ सुन पा रही हूँ, मेरी माँ मुझे बुला रही है डांटने के लिए, उनकी आवाज़ सुन पा रही हूँ और साइड वाले रूम में गाने की आवाज़ आ रही है, वो सुन पा रही हूँ। इसी तरीके से आप फ़िलहाल की सिचुएशन में एट दैट प्रेजेंट मोमेंट आप क्या सुन पा रहे हैं, वो 4 चीज़ें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अब ऐसी 3 चीज़ें जिसको आप स्मेल कर सकते हैं, जैसे कि कोई खाने की स्मेल, कोई क्रीम मॉइस्चराइज़र की स्मेल, फ्लावर्स की स्मेल, कोई परफ्यूम की स्मेल एक्सेट्रा। नाउ द फोर्थ इज़ टच। 5-4-3-2-1। अब आपको कोई 2 ऐसी चीज़ें बतानी है जिससे आपकी स्किन अभी कांटेक्ट में है। जैसे कि फ़िलहाल मेरे हाथ में पेन है जिसको मैं टच कर सकती हूँ, जिसको मैं फ़ील कर सकती हूँ। एंड द सेकेंड वन इज़ नोटबुक। आपके केस में फ़िलहाल आप किस चीज़ के कांटेक्ट में हैं, आप किस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ज़रूर बताइएगा। देन द लास्ट वन इज़ टेस्ट। यहाँ पे आपको आपकी टंग का यूज़ करके ये बताना है कि फ़िलहाल आपके मुंह में, माउथ में क्या टेस्ट आ रहा है, किस चीज़ का टेस्ट आ रहा है। मैंने तो काफ़ी टेस्टी मैंगो शेक पिया था, मुझे उसका टेस्ट आ रहा है। आपने फ़िलहाल में क्या खाया है, आपके मुंह में किसका टेस्ट है, आप वो मुझे ज़रूर बताइएगा। जब आप ये टेक्निक को फॉलो करेंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब आपका सारा ध्यान आपके सेंसेस की तरफ होगा। आप आपके आसपास की चीज़ों पे फोकस कर रहे होंगे और उन्हें ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। एट दैट टाइम जो भी आपके थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स या फिर आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, वो ब्रेक हो जाएगा और आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। इफ़ नहीं होता विश्वास तो इसे अभी करके देखिए। द नेक्स्ट टेक्निक इज़ शेड्यूलिंग। हाँ, हम सब ये सुनते हैं और हम में से काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं होता। मैं मान सकती हूँ, बट प्रूवन है कि जब हम हमारा काम प्लान्ड और सिस्टमेटिक वे में एक शेड्यूल फॉलो करते हैं तो उसके टारगेट को पूरा करने में हमें काफ़ी आसानी होती है। आज के टाइम भी काफ़ी लोग, हम सब घर पे हैं और उनमें से काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि टाइम ही नहीं बचता।
अगर आप टाइम का सही यूज़ करना चाहते हैं तो आप आपके पूरे दिन का शेड्यूल बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो और सारी चीज़ें आपको जो आपने लिखी है वो स्ट्रिक्टली फॉलो ही करनी हो, बट एक कोशिश करना अच्छी बात है। आप चाहे तो आपके शेड्यूल में बीच बीच में ब्रेक्स भी डाल सकते हैं एंड अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस कोशिश करिएगा कि आप आपका शेड्यूल खुद बनाएं, कोई और उसको आपके लिए बनाकर ना दे। आप उसमें अपने अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ डालें, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना बनाएं, पर जैसा बनाएं उसको फॉलो करने का कमिटमेंट खुद से ज़रूर करें। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज़ सेटिंग अ स्मॉल गोल्स। लॉकडाउन में टाइम पानी की तरह निकला जा रहा है। हम काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। इफ़ लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आज से ही खुद को पुश करना होगा और डेली स्मॉल गोल्स बनाकर डेज़ के एंड तक उसको कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज़ सर्कल ऑफ कंट्रोल। आज के टाइम पे हर जगह से हमको नेगेटिव न्यूज़ ही मिल रही है, कोविड रिलेटेड न्यूज़ ही मिल रही है जो हमको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देती है। चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज़पेपर, हर जगह पे नेगेटिव न्यूज़ ही आ रही है। एंड हमको लगता है कि हम उन लोगों को बचाने के लिए क्या कर लें, बट फाइनली हमारे हाथ में कुछ रहता नहीं है। एंड इस चक्कर में हम खुद को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, खुद को ही स्ट्रेस में डाल लेते हैं, जिससे हमारी हेल्थ पे भी अफेक्ट होता है। ये जो टेक्निक है सर्कल ऑफ कंट्रोल, ये आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि कौन सी चीज़ें आपके कंट्रोल में है और किस पे आप अपने एक्शंस ले सकते हैं एंड कौन सी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है एंड किस पे आप एक्शंस या फिर उसके लिए कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को करते टाइम आपको कॉपी पेन का यूज़ करना होगा। सो फर्स्टली ड्रॉ अ सर्कल एंड उस सर्कल के अंदर आपको वो थॉट्स लिखने हैं, वो फीलिंग्स लिखनी है एंड वो एक्शंस लिखने हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सर्कल के बाहर वो एक्टिविटीज़ लिखनी है, वो थॉट्स लिखने हैं, वो एक्शंस लिखने हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। ये आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि किस चीज़ पे आपका बस नहीं चल सकता एंड उस चक्कर में आप खुद को परेशान ना करें। नाउ द नेक्स्ट इज़ ड्रिंकिंग वाटर। यस, आपने सही सुना, ड्रिंकिंग वाटर्स। डॉक्टर्स हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, साइकोलॉजिस्ट हो, हर कोई ड्रिंकिंग वाटर की सलाह तो ज़रूर देता है एंड पानी का इम्पोर्टेंस तो हम सब जानते हैं। इसलिए आज के टाइम पे हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारा स्क्रीन पे रहता है, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, इन सब में ही रहता है, क्योंकि हमको जो हमारे काम करने होते हैं वो भी हमारे ऑनलाइन मोड पर रहते हैं एंड इस बीच में हम हमारा ध्यान रखना भूल जाते हैं एंड पानी की कमी भी हो सकती है। इसलिए आप आपके फ़ोन में अलार्म्स लगा सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स को यूज़ करके रिमाइंडर्स डाल सकते हैं एंड टाइम टू टाइम खुद की बॉडी को पानी की कमी से दूर रख के बहुत सारा पानी पी सकते हैं। सो प्लीज़ ड्रिंक वाटर मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टेक्निक इज़ चूजिंग एनी फिज़िकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइजेस, स्पेशली द ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आपके लंग्स के लिए भी बहुत अच्छी है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी है एंड ऑल्सो आपको स्ट्रेस से भी रिलीफ पहुंचाएगी। एंड पूरे दिन में कोई भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी आप कर सकते हैं जिससे आप खुद को मेंटली, फिज़िकली एंड इमोशनली प्रॉब्लम से दूर रख पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज़ मेडिटेशन। हमने बॉडी की बात कर ली, इमोशंस की बात कर ली, मन की शांति की बात तो हमने की ही नहीं। आज के टाइम पे हम सब मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस समझते हैं, जानते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक कोने में बैठ के आंखें बंद करके ध्यान लगाएं। इफ़ आप वो चीज़ प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो कोई भी एक काम एक टाइम पे करें विथ योर फुल अटेंशन एंड फोकस इज़ ऑल्सो अ मेडिटेशन। चाहे वो कोई गेम खेलना हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डूडलिंग करना हो, चाहे वो कुकिंग हो, बट कोई भी एक एक्टिविटी फुल फोकस के साथ एक ही टाइम पे करें। ये आपको मेंटली पीस प्रोवाइड करेगा और आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करेगा।
नाउ द नेक्स्ट इज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस। वो कहते हैं ना, जब तक आप खुद को पसंद नहीं करेंगे तो आपको कोई और कैसे पसंद करेगा। उसी तरह जब तक आप खुद को अच्छा नहीं समझेंगे, इम्पॉर्टेंट फील नहीं कराएंगे, खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, खुद का वर्थ नहीं समझेंगे, तब तक कोई और आपको कैसे समझेगा। इसलिए दिन में कभी भी या रात में सोने से पहले खुद को स्पेशल बातें बोलें, खुद को इम्पॉर्टेंट फील कराएं, खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें जो आपको मोटिवेट करेगा एंड आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। सो नाउ द नेक्स्ट इज़ डायरी एंट्री। वेल, ये भी हमने सुना हुआ है पर फॉलो शायद कम लोग ही करते हैं। वेल, राइटिंग इज़ एन आर्ट। आज के टाइम पे हमको कभी ना कभी ऐसा ज़रूर फील होता है कि हम कितने अकेले हैं, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा एम्प्टी है, हम किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, हमको कोई सुनने वाला नहीं है। वेल, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है तो आप खुद के लिए खुद के पास अवेलेबल रह सकते हैं। कैसे? आप खुद से बात कर सकते हैं। आप खुद के थॉट्स, खुद की फीलिंग्स, खुद के इश्यूज़, खुद की एंजाइटी, खुद का स्ट्रेस एंड नेगेटिव चीज़ें ही क्यों, पॉजिटिव चीज़ें भी, खुद की अच्छी मेमोरीज़, जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, वो सारी चीज़ें जो आपके मन में चल रही हैं, जो आपके दिमाग में चल रही हैं, जिसको आप ओवर थिंक कर रहे हैं, वो रात में सोने से पहले आप एक पेपर पे या फिर कोई डायरी बना के उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो विदिन 2 वीक्स आप खुद में बहुत ज़्यादा कामनेस फील करेंगे और काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी या फिर जो चीज़ें 24 घंटे आपके माइंड में घूमती रहती थी, वो एक टाइम के बाद में बंद हो जाएंगी या काफ़ी कम हो जाएंगी। वेल, ये प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा, रिज़ल्ट आपको खुद समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ खुद के लिए क्वालिटी टाइम निकालना। वेल, हम पूरा दिन कुछ ना कुछ सबके लिए करते ही रहते हैं पर खुद के लिए टाइम कभी बचता ही नहीं है। हम कभी खुद को रिवॉर्ड नहीं देते, हम कभी खुद की तारीफ़ नहीं करते। वेल, इस टेक्निक में आपको आपके पूरे दिन में से, पूरा टाइम में से सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालना होगा। वो टाइम आपको अपने साथ अकेले बिताना होगा विथ नो फ़ोन्स, नो फ्रेंड्स, नो फैमिली मेम्बर, नोबॉडी। बस आप रहेंगे एंड आप खुद के साथ में आप वो चीज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। जैसे कि अगर आपको पेंटिंग पसंद है, अगर आपको सिंगिंग पसंद है, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि इतना बिज़ी टाइम रहता है, बचपन में हम ये सब करते थे बट बड़े होने के बाद तो हमें टाइम ही नहीं मिलता, काश वो टाइम बचपन वापस आ जाए। पर ऐसा नहीं है। आप चाहे तो अभी भी अपने लिए, अपनी खुशी के लिए एज़ अ रिवॉर्ड खुद को टाइम दे सकते हैं, खुद के साथ टाइम बिता सकते हैं एंड वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो आपको खुशी देती हैं। वेल, 10 साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और स्किल्स की बात तो हमने कर ली जो हमको मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगी और हमको नेगेटिव सिचुएशन से डील करने में हेल्प करेंगी। चलिए अब बात करते हैं टिप की। टिप में हम जिस टेक्निक की बात करने वाले हैं उसका नाम है द सर्कल ऑफ एक्सीलेंस और इट ऑल्सो नोन एज रिंग ऑफ पावर। ये टेक्निक NLP ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज़ की जाती है। इफ़ आप उनमें से हैं जो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप वर्थलेस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, एट दैट सिचुएशन आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको एक वाइट शीट लेके या फिर कोई भी प्लेन पेपर लेके उस पर एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड बचपन से लेके अभी तक जितने भी अचीवमेंट्स, विनिंग्स एंड जो भी कंपटीशन और किसी भी चीज़ में आपने कुछ अच्छा रिवॉर्ड पाया है वो सब उसमें लिख सकते हैं एंड उसको ब्यूटीफुली डेकोरेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं विद कलर्स और एनीथिंग एंड उसको अपने रूम में कहीं भी जहाँ पे अक्सर आपकी नज़र पड़ती रहती है उधर पे लगा सकते हैं। जब जब सुबह आप उठेंगे और उसको देखेंगे तो वो आपको आपकी वर्थ बताएगा, आपको मोटिवेट करेगा, एक तरीके से आपको अप्रिशिएट करेगा और आगे भी लाइफ में जो भी आप अचीव करते जाएंगे आप उस सर्कल के अंदर उसको लिख सकते हैं जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वेल, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी और आपको 10
साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और टिप में से कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा पसंद आई और आपने कौन सी एक्टिविटी करके देखी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर and like the video. Thank you so much.